राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चटपटा मैया का एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो एक बार सब प्रेम से बोलो चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थी। तो जो ब्राह्मण था वो बहुत पुजारी था, दुर्गा मैया का बहुत बड़ा भक्त था। एक दुर्गा मैया का मंदिर था तो वहीं पर वो सुबह सुबह रोज जाता, मंदिर की धुलाई पुछाई साफ सफाई करता और वहां पे वो पूजा करता था। और जो ये ब्राह्मणी थी, ये बहुत ही बिल्कुल भी इसके अंदर आस्था नहीं थी। ये नास्तिक थी, ना पूजा पाठ करती थी। और उनको भी कहती थी क्या पूजा पाठ में लगे रहते हो। तो काम भी करता था, वो जो ब्राह्मण था नौकरी भी करता था, तो पैसे भी कमाता था, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, मध्यम वर्गीय था। तो खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। वो अपनी पत्नी को भी समझाता था कि तुम भी थोड़ा पूजा पाठ किया करो, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, माता रानी की कृपा बनी रहती है। लेकिन उसको कहाँ समझ आता था। वो तो बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन ही नहीं लगाती थी, उल्टा बोलती थी कि तुम हमेशा पूजा पाठ में पड़े रहते हो, पड़े रहो भाई, मुझे नहीं करना पूजा पाठ। वो घमंडी भी थोड़ी थी। और ब्राह्मण बेचारा माता जी से रोज यही प्रार्थना करता है, माता रानी मेरी पत्नी की बुद्धि सुधार दो, उसके अंदर भी थोड़ी सी आस्था दे दो। तो रोज यही प्रार्थना करता था। तो एक दिन की बात है कि वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो कहीं जा रही थी। तो जा रही थी तो सुनसान रास्ते में उसको वहां पर एक बुढ़िया मिली जो बहुत ही विलाप कर रही थी। तो इसके अंदर आस्था नहीं थी लेकिन दया थोड़ी थी। तो दया थोड़ी सी थी तो वहां गई, बोली कि भाई क्यों रो रही हो बुढ़िया माई, तुम क्या बात है, क्या कष्ट है। तो बुढ़िया माई बोली है बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ पैसे दे दो तो मैं खाना खा लूं। तो उसने कहा कि अगर खाना खाना है आपको तो चलिए मैं आपको खाना खिला देती हूँ, आप पैसे का क्या करोगी। तो बुढ़िया माई बोली हाँ ठीक है बेटी, खाना ही खिला दो। तो वो ले जाके बाजार में उनको भरपेट खाना खिलाई। और खाना खिलाने के बाद फिर पूछी ये बुढ़िया माई एक बात पूछे बताओगी। तो बुढ़िया माई ने कहा हाँ बिटिया पूछो, क्यों नहीं बताऊंगी। बहुत आशीष उशीष देने लगी। तो कहें कि ऐसा क्या है कि आप इधर उधर भटक रही हो और आपके घर में कोई है नहीं क्या जो आपको खाना वाना नहीं मिलता है। तब वो रोने लगी, बताने लगी कहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिटिया, मेरे घर में तो सब कुछ था, धन धान्य भी था, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज और था, वो था घमंड। मैं बहुत घमंडी थी, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और किसी का आदर सत्कार भी नहीं करती थी, गरीबों को तो मैं अपने पैर की जुत्ती समझती थी। और उसी का ये परिणाम है। ये एक दिन की बात है, एक गरीब महिला थी और वो चटपटा मैया के पूजा से आई थी। और वहां से आई तो मुझे चटपटा मैया का प्रसाद देने लगी, रबड़ी थी थोड़ी सी। और मैंने घमंड में उस प्रसाद को फेंक दिया। मैंने कहा है बासी कुसी लेकर के आई हो, मैं इसको नहीं खाती हूँ, फेंक दिया। और वही दंड मुझे मिला कि चटपटा मैया रुष्ट हो गई। और मैं जब घर पहुंची तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर में चोरी हो गई थी, एक चीज नहीं बचा था, एकदम मैं लूट गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो अब उसी समय से हम सभी लोग निकल कर भीख मांगते हैं। जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी भीख मांगते हैं और खाते हैं ऐसे ही। अगर कोई तुम्हारी तरह दयावान मिल जाता है तो खिला देता है, नहीं मिलता है तो भूखे रह जाते हैं। अभी मैं 3 दिन से भूखी थी। अब जब इसको सुना ब्राह्मणी ने तो कल्पना में खो गई और सोचने लगी कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी बहुत घमंड करती हूँ और कभी मेरा भी ऐसा दिन आएगा तो मैं क्या करूंगी। यही सोचकर वह कांप गई और घर पे आ गई। और घर पे आ गई चुपचाप से, उस दिन खाना पीना बनाया, खिलाया पिलाया। जब अगले दिन सुबह हुई तो जो ब्राह्मण था वो अपना नहाने धोने लगा कि अब जाता हूँ मंदिर की, फिर साफ सफाई करनी है। तो ब्राह्मणी ने कहा ए जी सुनते हो, आज मैं भी मंदिर चलूंगी, मुझे भी साथ लेकर के चलना। अब ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि कहाँ से भाई इसके अंदर ये परिवर्तन आ गया, अचानक से अपने आप मंदिर चलने को बोल रही है, कहाँ मैं लेकर के जाता था तो नहीं जाती थी। तो फिर ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्या हुआ है भाग्यवान, आज ऐसा क्यों बोल रही हो।
तो फिर वो सारी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे बात है, आज एक बुढ़िया माई मिली थी, उन्होंने मेरी आँखें खोल दी। मैं भी बहुत घमंड ऐसे ही करती हूँ, पूजा-पाठ में विश्वास नहीं करती हूँ, माता भगवती नहीं मानती थी, लेकिन बुढ़िया की दशा देखकर मुझे समझ आ गया कि माता भगवती होती हैं। इसीलिए अब आज से मैं प्रतिदिन आपके साथ मंदिर जाया करूँगी, मंदिर की साफ-सफाई किया करूँगी और फिर जो है कुछ खाऊँगी-पीऊँगी। तो पंडित बड़ा खुश हो गया और मन ही मन माताजी को धन्यवाद करने लगा कि हे माताजी, आपने तो सुन लिया और मेरी पत्नी को आस्था से भर दिया है। उसी दिन से दोनों लोग मंदिर जाने लगे, साफ-सफाई करने लगे, पूजा-पाठ करने लगे और चटपटा मैया के आशीर्वाद से उसको जो बच्चे वगैरह नहीं थे, संतान नहीं थी, निसंतान थी वह, वो उसको एक सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ और उसकी कमाई का साधन भी बढ़ गया, उसके घर में धन-धान्य भरता ही चला गया और वो भी आस्था में डूब गई। प्रत्येक शुक्रवार को, सोमवार को चटपटा मैया की पूजा करवाती थी, सौगैली चुनवाती थी। तो जैसे चटपटा मैया ने उसकी बुद्धि को सुधार दिया, उसका सब कुछ अच्छा किया, वैसे ही चटपटा मैया सबका करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, चटपटा महारानी की जय।